हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ प्लस पॉइंट। हम कर चुके हैं कंपोजिट फंक्शन के 2 लेक्चर। आज हमारा है तीसरा लेक्चर। पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन के बारे में, फंक्शन का से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और फंक्शन से जो कंपोजिट फंक्शन बनता है उसके बारे में। आज हम पहले तो क्वेश्चन करने वाले हैं कि पीछे हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलता है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन करते हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक फंक्शन है आर से, एफ एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे। इसका मतलब ये होता है उस फंक्शन में अगर आप रियल नंबर रखोगे तो आपको रियल नंबर की वैल्यू मिलेगी। ये क्या होता है, ये प्रांत और ये होता है सहप्रांत, यानी ये डोमेन और ये कोड डोमेन। इसके आगे जो है एफ एक्स फलन दिया हुआ है वो आपको x³ - 3। तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा और एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी फलन का इनवर्स विद्यमान होने के लिए फलन का एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। एकेकी या आच्छादक। एकेकी का मतलब होता है कि एक वैल्यू को वो एक ही वैल्यू दे। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए देखिए, यदि एफ ए बराबर एफ बी है, यानी कि फलन में आपने 2 वैल्यू लिखी जहां ए बी, उस फलन में आपने 2 वैल्यू रखी ए और बी। ए और बी उस फलन में रखी, तो अगर दोनों फलन बराबर है तो इसका मतलब ए बराबर बी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये फॉलो करती है कंडीशन तो इसका मतलब वो फलन क्या है, एक ही है। अब देखिए एफ ए यहाँ पे कितना है, x³ - 3। आप ए भी ले सकते हैं या x1 x2 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ए मानू तो कितना आएगा, एफ ए कितना आएगा, a³ - 3, और एफ बी कितना आएगा, b³ - 3। ये दोनों अगर वैल्यू बराबर है, a³ - 3 बराबर है b³ - 3 के, ठीक है, तो a बराबर b भी होना चाहिए। देखिए है कि नहीं, -3 से -3 गया, a³ बराबर कितना है, b³, तो यहां से कितना है, a बराबर b। हमने प्रूफ कर दिया कि एफ ए बराबर एफ बी अगर है तो a बराबर b भी होगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये वाला जो फंक्शन है ये एक ही है। पहली कंडीशन में हमने इसको एक ही प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने का मेथड यही रहेगा। देखिए कि एक ही अगर आपको प्रूफ करना है तो ये लेके चले आप, एफ ए बराबर एफ बी अगर है तो ए बराबर बी भी होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है एक ही की। अब आगे देखिए आच्छादक प्रूफ करते हैं कि आच्छादक है या नहीं। आच्छादक का मतलब ये होता है कि उसमें जो सहप्रांत है उसकी प्रत्येक वैल्यू उसके प्रांत के वैल्यू से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू उसके सहप्रांत में न हो जो उसके प्रांत से के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ही न हो। तो उसे प्रूफ करने के लिए देखिए x³ - 3। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं आच्छादक। x³ - 3 बराबर मानते हैं y, तो x बराबर y + 3 होल क्यूब, y + 3 के होल पावर 1/3। तो क्या प्रत्येक वैल्यू के सापेक्ष, क्या यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा y की तो x का कोई मान तो मिलेगा मेरे को। y की कोई ना कोई वैल्यू रखूंगा तो x का कोई ना कोई मान मिलेगा, यानी कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ से कोई भी रियल नंबर उठाइए आप y के लिए, तो क्या को x का रियल नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। y की जगह कोई भी रियल नंबर रखिए तो x भी
कि कोई न कोई रियल वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब ये फलन क्या है, आच्छादक है। और एक ही आच्छादक अगर ये फलन है तो इसका इनवर्स विद्यमान होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकलेगा कैसे वो देखिए। अब यहां से देखिए कि इसका इनवर्स निकालेंगे कैसे। इसका इनवर्स निकालने के लिए यही मेथड अपनाएंगे कि x बराबर मेरे पास है y प्लस 3, ये वैल्यू है। अब देखिए fx बराबर क्या है, x का एक फलन है, तो fx बराबर मैंने मान लिया y, जो हमें पीछे माना है, जो फंक्शन के बारे में पढ़ा है, तो बराबर y मानते हैं अपने दोनों के बराबर, इसके बराबर भी y मानते हैं, तो इसके बराबर भी y और fx के बराबर भी y। तो ये दोनों चीजें पता चल गई। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, f इनवर्स y, f इनवर्स y, ये x की वैल्यू यहां से उठाइए, यहां रखिए, कितना आएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 की होल पावर 1/3, ये आएगा। f इनवर्स y की वैल्यू ये है, तो y की जगह अगर x रिप्लेस करें, y की जगह अगर x रिप्लेस करें तो कितना आएगा। तो क्या आपको fx का इनवर्स पता चल गया। तो ये क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि ये फलन क्या इसका इनवर्स विद्यमान है, तो हमने कहा कि एक ही भी है फलन, आच्छादक भी है, तो इसका इनवर्स विद्यमान है। और इनवर्स निकलेगा कैसे, ये तरीके से, इस तरीके से आपको उस फलन के बराबर y माना है, तो एक वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी x की, और एक वैल्यू यहाँ से निकालनी है fx बराबर y लेके, x की वैल्यू दोनों को रखना है इक्वल। y के रूप में आपको एक फलन मिलेगा, y का इनवर्स का फलन मिलेगा, y की जगह x रिप्लेस कर देना है, तो आपको f इनवर्स x मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, वो देखिए, आपको ये पूछा है कि f इनवर्स 24 की वैल्यू बताइए, f इनवर्स 24 कितना होगा। f इनवर्स x की वैल्यू ये है, तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह 24 रख देंगे, तो ये आएगा f इनवर्स 24 बराबर 24 प्लस 3 की होल पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 9 की पावर, इसको लिखते हैं 9 की क्यूब, सॉरी 3 की क्यूब, 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, उत्तर कितना आया 3। तो f इनवर्स 24 की वैल्यू आएगी 3। इस प्रकार से आप किसी भी फलन का इनवर्स निकाल सकते हो। अगर x की जगह कोई संख्या दी हुई है, 24 है या कोई और संख्या दी हुई है, तो आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फलन है जो डिफाइन है f r से r, रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर, ये आपको वैल्यू मिलेगी। fx दिया हुआ है 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, तो f इनवर्स x ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड करना है f इनवर्स x, कैसे निकालेंगे, वही तरीका, इसके इक्वल में मानते हैं y, इसके इक्वल में मानते हैं y, स्मॉल y, तो fx बराबर स्मॉल y लिखते हैं, तो इसके इक्वल y, और 2x माइनस 3 के इक्वल में लिखते हैं y। यहां से x की वैल्यू आएगी f इनवर्स y, यहां से x की वैल्यू आएगी y प्लस 3/2, ये x की वैल्यू उठा के यहां रखते हैं, तो कितना आएगा f इनवर्स y बराबर y प्लस 3/2, तो y की जगह x रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 3/2। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का यही तरीका रहता है। आपको अगर पूछा है x की जगह कोई वैल्यू भी दे सकता है कि f इनवर्स 10 का मान बताइए, f इनवर्स 5 का मान बताइए, तो x की जगह 5 रख देंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 प्लस 3 8/2 यानी 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी फलन का इनवर्स निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे कंपोजिट फंक्शन पर आधारित।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंपोजिट फंक्शन पर आधारित। देखिए दो फलन दी बना, एक तो क्वेश्चन नंबर 3, एक फलन है f जो r से r यानी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, और fx है 3x प्लस 4। दूसरा फलन है g, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, और gx की वैल्यू दी है आपको x माइनस 4/3। तो f और gx ज्ञात कीजिए। तो था एक तो बताना है आपको f और gx, और दूसरा बताना है g और fx। इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो पहले निकालते हैं f और gx। पहले देखिए, तो f और gx है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, पीछे हमने क्वेश्चन में बताया है कि इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए f ऐसा कैसा, gx की वैल्यू यहां से कितनी है, x माइनस 4/3 ऐसी कुछ है। अब देखिए fx बराबर 3x प्लस 4 है, मुझे x माइनस 4/3 चाहिए। अगर मैं इस x की जगह x माइनस 4/3 रख दूं तो क्या मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिल जाएगी इसकी। देखिए इस x की जगह x माइनस 4/3 रखिए, x माइनस 4/3, तो इसकी जगह तो रखेंगे x माइनस 4/3, टोटली x की जगह रिप्लेस कर दीजिए ऐसा कुछ। तो कितनी वैल्यू आएगी f x माइनस 4/3 की, 3 से 3 कैंसल, x माइनस 4 प्लस 4 से 4 यानी ये आ गया x। इसकी वैल्यू मिली कि नहीं मिली, इसकी वैल्यू आ गई x। तो आपका जो f और gx है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। देख लीजिए इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए तो उनका कंपोजिट कैसे निकालेंगे। अब g और f कैसे निकालेंगे वो देखिए, दूसरा पार्ट है इसका g और f का। ये देखिए g को f निकालना है, तो g इसको ऐसा लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर fx को ऐसा कुछ लिख सकते हैं। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू ये रही 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4, g x बराबर x माइनस 4/3 है, तो g 3x प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह 3x प्लस 4 रिप्लेस करेंगे, x की जगह 3x प्लस 4 में रखूं वो भी यहां पर, तो क्या आएगा बराबर में 3x प्लस 4 माइनस 4/3, 4 से 4 कैंसल, तो 3x/3, 3 से 3 कैंसल बराबर x। तो ये वैल्यू कितनी आ गई x, ये आ गया आपका g और f। ठीक है, तो f और gx निकल गया और g और f बराबर x आ गया। ये दोनों बराबर आए हैं, लेकिन हर फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि f और g और f बराबर हो। तो ये क्वेश्चन हमारा निकल गया। इस प्रकार से निकाला जाता है, इसी प्रकार से प्रत्येक कंपोजिट फंक्शन को निकालना है। इसके अलावा एक तरीका और होता है, इसी अगर क्वेश्चन को करें, इसी क्वेश्चन में अगर दो चीजें वो निकाल सकते हैं। किसी फंक्शन का खुद के साथ भी कंपोजिट हो सकता है। कैसे, अगर आप तो ये निकाले कि दो निकाल चुके एफ और जी और एफ, तीसरा हम निकालते हैं यहाँ पे, आपको कह दें कि एफ और एफ एक्स कितना आएगा, ये भी हो सकता है। इस फंक्शन का खुद के साथ कंपोजिट भी हो सकता है। प्रोसेस वही रहेगी, एफ ओ एफ को क्या लिखेंगे, एफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। अब एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 है, तो एफ 3x प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इस x की जगह 3x प्लस 4 रख दीजिए, तो ये कितना आएगा, एफ 3x प्लस 4 बराबर 3x की जगह रखा है आपने 3x प्लस 4
प्लस 4, तो ये आएगा 9x प्लस 3, 4 दिए 12 और 4 16, तो इसकी वैल्यू आ गई 9x प्लस 16। किसकी वैल्यू आएगी? एफ ओ एफ एक्स की, यानी कि खुद का खुद के साथ कंपोजिट। मैपिंग के थ्रू अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो वही सिस्टम रहेगा कि सबसे पहले आप x फिर एफ एक्स, फिर आप उसी फलन में वही ये वैल्यू दोबारा रखें, तो आपको जो मैपिंग मिलेगी वो मिलेगी एफ एक्स की। यानी कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, यहाँ पे एफ फलन है, वापस अगले में एफ ही फलन रखे, एक्स की वैल्यू एफ में रखी, अब एफ में एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो लास्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एफ एफ एक्स, ऐसा कुछ इसकी ऐसा एफ एफ एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। मैपिंग की तरफ समझना चाहते हैं तो इसी फंक्शन में एक चीज और समझिए, जी और जी एक्स पूछेगा, इसी क्वेश्चन में एक और चीज निकालते तो बताते हैं जी और जी एक्स। इसी फंक्शन में अब निकालते हैं तो था जी ओ जी एक्स, ये निकलेगा वही सिस्टम रखना है, जी एक्स की वैल्यू है x माइनस 4/3, जी एक्स बराबर x माइनस 4/3 है, तो x की जगह आप पुट कर दीजिए x माइनस 4/3, तो ये जो मिलेगा 3 जी एक्स माइनस 4/3, x माइनस 4/3, x की जगह दिया माइनस टोटल के माइनस में 4 और बटे 3, ये कितना आएगा x माइनस 4 माइनस 12/9, ऐसा कुछ आएगा, और ये आ गया x माइनस 16/9, तो इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 16/9, ठीक है। ऐसे निकलता है किसी भी फंक्शन का कंपोजिट। अब देखिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बता रहे, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एफ आर से आर एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4, एफ आर से आर एक फंक्शन है, आर से आर पर परिभाषित, और एफ एक्स बराबर कितना एक्स का एक फंक्शन है कोस एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ। और इसमें पूछा है कि एफ का इनवर्स विद्यमान है या नहीं। अब बताइए इस फंक्शन का इनवर्स विद्यमान है या नहीं, इसका इनवर्स विद्यमान है या नहीं। इस इनवर्स निकालने के लिए मान लीजिए इसका इनवर्स निकालते हैं तो उस फलन का एक एक की होना जरूरी है, ये बात आपने पढ़ी है, ठीक है। उस फलन का आच्छादक होना जरूरी है, ये बात आपने पढ़ी है। क्या ये फलन एक एक ही है, क्या ये फलन एक एक ही है, क्या ये 0 रखें x की वैल्यू कितना आएगा, ये अगर x 0 है तो एफ एक्स कितना, f0 कितना आएगा cos 2 आएगा। अगर आप x की जगह 2 पाई रख दे, x की जगह रख दे 2 पाई, कितना आएगा ये f 2 पाई बराबर cos 2 पाई प्लस 2, cos 2 पाई प्लस 2 कितना होता है cos 2, ठीक है। दो वैल्यू उत्तर सेम, इसका मतलब ये है कि अगर आप मैपिंग के थ्रू समझना चाहते हैं तो 0 रखा आपने और 2 पाई रखा, उत्तर मिला आपको cos 2। ऐसा कुछ है।
तो 0 रखने पे cos 2 मिला और 2 पाई रखने पे cos 2 मिला। क्या ये एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है? क्या एक वैल्यू रखने पे एक उत्तर मिल रहा है? इसका मतलब ये फलन एक ही नहीं है, तो इसका इनवर्स विद्यमान नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का जो हम करने वाले हैं वो देखिए आप। एक फलन दिया आपको कि यदि a एक सेट है -1,1 का तथा a में परिभाषित दो फलन f तथा g हैं, fx बराबर x स्क्वायर है, gx बराबर sin पाई x बटे 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि g इनवर्स विद्यमान है जबकि f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ये कैसे होगा? आपको दिया क्या होगा? ऐसा कुछ एक फलन f है, fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर, और gx बराबर दिया हुआ है sin पाई x बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो -1,1 ये काम करेगा, आप याद रखिएगा सहप्रांत की तरफ। ये यहाँ है सहप्रांत, ये जो a है ये है यहाँ पे सहप्रांत। ठीक है, अब बताना ये है कि f इनवर्स और g इनवर्स, ये फलन मुझे देखते ही एक बात समझ में आ रही है कि x स्क्वायर है। f इनवर्स निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए एक ही होना जरूरी है। तो x स्क्वायर एक रखूंगा तो एक मिलेगा, -1 रखूंगा तो भी एक मिलेगा, क्योंकि x स्क्वायर है। तो दो वैल्यूज एक वैल्यू मिल रही है सहप्रांत में, तो f इनवर्स तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये तो देखते ही पता चल रहा है, तो ये तो नहीं निकलेगा। g इनवर्स निकाल सकते हैं क्या? g इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू रखोगे अगर आप तो एक ही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है कि gx बराबर sin पाई x बटे 2 बराबर मानते हैं स्मॉल y। तो x बराबर कितना है, यहां से कितना आएगा g इनवर्स y, और यहां से x की वैल्यू आएगी sin इनवर्स y, sin इधर आया, और ये आएगा 2 बटे पाई, ऐसा ही कुछ आएगा x की वैल्यू। यहां से x की वैल्यू यहां रखिए, g इनवर्स y बराबर 2 बटे पाई साइन इनवर्स y। x y की जगह x रिप्लेस कीजिए, g इनवर्स x बराबर 2 बटे पाई साइन इनवर्स x, ये निकल गया x साइन g इनवर्स x, इस फलन का इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको पता चल गया, ये देखते ही पता चल रहा था कि ये तो एक भी होगा और अर्थातक भी होगा। कोई ना कोई वैल्यू रखोगे तो आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी उसकी, और प्रत्येक वैल्यू का जो रिलेटेड वैल्यू है वो उसके प्रांत में होगी। तो इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे और क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, fx की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से भी आ सकता है। fx बराबर cos log x है, ये कहा है कि fx बराबर cos log x है। तो वैल्यू बतानी है आपको fx डॉट fy, fx डॉट fy माइनस 1/2 fx बटे y, और आगे है माइनस प्लस में
एफ एक्स डॉट वाई, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखिए कैसे निकलेगा। पहले तो एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है, एफ वाई निकालिए थी। एफ वाई कितना आएगा, एक्स की जगह वाई कर देंगे, कोस लॉग वाई, ये आएगा। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा कि कोस ऑफ लॉग वाई डॉट कोस ऑफ लॉग एक्स, कोस ऑफ लॉग एक्स और कोस ऑफ लॉग वाई। एफ एक्स की वैल्यू डॉट में एफ वाई की वैल्यू माइनस 1/2 एफ एक्स बटे वाई, यानी कि एक्स की जगह क्या करना है, एक्स बटे वाई, तो ये आएगा कोस लॉग एक्स बटे वाई, कितना आएगा प्लस एक्स एफ एक्स डॉट वाई, यानी एक्स की जगह एक्स वाई लिखना है, कोस लॉग एक्स वाई। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए ये ऐसे कैसा रहेगा, कोस लॉग एक्स डॉट कोस लॉग वाई माइनस 1/2, इसको क्या लिखेंगे, कोस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये कितना आएगा, कोस लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा लिख दिया। अब देखिए इसको सिंपल करते हैं। अब इसको सब आगे इसको हल करते हैं। ये आएगा कोस लॉग एक्स डॉट कोस लॉग वाई माइनस, अब ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए कोस बी, यानी कि यहां पे आप एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, 2 कोस ए कोस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे 2 कोस ए कोस बी, तो ये बनेगा सीधा 2 कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई, 2 से 2 कैंसल, और ये वाला पद है कैंसल इस पद से, यानी कि टोटल क्या बना आपको लास्ट में 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो आज हमने 5 क्वेश्चन जो किए हैं वो हमने पीछे के जो लेक्चर हैं उस पर आधारित थे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में निकालने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स, और उसके आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।